नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन। आज मैं इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको करवाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स फार्मूलाज, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6, फिर 7 और फिर 8। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 3 एक्सरसाइज हैं, 6, 7 और 8 आरबीएससी के सिलेबस के अंदर। आरबीएससी का सिलेबस अब एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो चुका है, तो आप आरबीएससी समझो चाहे एनसीईआरटी समझो, दोनों सिमिलर ही हो गए हैं। आप एक्सरसाइज 6, 7 और 8, अगर इन तीनों एक्सरसाइज के मार्क्स को मैं काउंट करूं तो पूरे 80 में से 11 नंबर केवल इन्हीं 3 प्रश्नावलियों के बन जाते हैं। यानी कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कवर कर लिया तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपके 80 में से 11 नंबर तो यहीं पर प्रिपेयर हो जाएंगे। अब ये 11 नंबर किस तरीके से है, जैसे कि एक्सरसाइज 6, 7 और 8 मैं आपको बता देता हूं कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। देखो, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज 7 से, ठीक है। 1-3 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो 2 नंबर यहाँ पर, 6 नंबर यहाँ पर, 8 और 8 और 3 11। तो इस तरीके से मार्किंग रहती है इन तीनों प्रश्नावलियों से क्वेश्चंस के आने की। तो एक्सरसाइज 6 हो चाहे 7 हो चाहे 8 हो, विदाउट फार्मूलाज हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैं 11 एक्सरसाइज यानी कि सिमिलरिटी भी करवा चुका हूं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो एक्सरसाइज 11 और उसकी सारी थ्योरम्स। देखो, 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें सबसे हार्डेस्ट एक्सरसाइज ज्योमेट्री का सेक्शन ही माना जाता है, और वो मैं पहले करवा चुका हूँ। एक्सरसाइज 11 मैंने पहले करवा दी है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री वाला भी करवा दो, क्योंकि उसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं और वो थोड़ा समझने में भी ईजी रहता है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति का क्या इंट्रोडक्शन है, त्रिकोणमिति का क्या परिचय है। त्रिकोणमिति, ट्री यानी कि 3 कोण, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है 3 कोण, जहां पर तीनों कोणों का अध्ययन होता हो उसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, ठीक है। वर्ड त्रिकोणमिति पहले आया है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आया है, ठीक है। हमारे इस वर्ड त्रिकोणमिति से ही ट्रिग्नोमेट्री बना है। उसके बाद में, इस नाम के बाद में आपको क्या काम करना है, ट्रिग्नोमेट्री होती कहाँ पर यूज है, ये ट्राइंगल में यूज होती है, ठीक है। 3 एंगल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर यूज होती है। तो 3 एंगल तो हर त्रिभुज में होते हैं, है ना, चाहे वो कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हो या फिर वो न्यून कोण त्रिभुज हो, ऑब्ट्यूज हो या फिर एक्यूट हो। बट ट्रिग्नोमेट्री पर्टिकुलर किसी एक ही ट्राइंगल में यूज होती है या फिर अप्लाई होती है, और उस ट्राइंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज की इनकी 3 भुजाओं के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। एक का नाम है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, एक का नाम है बेस यानी कि आधार, और एक का नाम है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, ओके। अब इन तीनों नामों के बाद में इनकी पहचान करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर ये समझ ले कि इसकी पहचान कैसे करनी है कि यही लंब है और यही कर्ण है और यही आधार है, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के लिए लिख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कि वो पॉइंट क्या है, याद रखने के लिए आपको क्या चीज़ें इसके अंदर अप्लाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि थीटा के सामने लंब यानी कि परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा पहला पॉइंट है। थीटा के सामने जो भी भुजा होगी, थीटा के सामने जो भी साइड होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ओके, यानी कि लंब। अब एक इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है ना, और 90 डिग्री के जस्ट सामने, जस्ट अपोजिट जो साइड होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। तो पहले अपन ने सीखा थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। अब 90 डिग्री इस ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है, यानी कि लंब और आधार के कंपैरिजन में कर्ण इन दोनों से बड़ा होगा, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट में आता है कि बेस को कैसे पहचाने, तो बची हुई साइड तो बेस ही कहलाएगी। फिर भी जहां पर थीटा और जहां पर 90 डिग्री हो, यानी कि 90 डिग्री के साथ अपन जिस एंगल को या फिर थीटा को कंसीडर करें, उन दोनों की लाइन को, यानी कि वो दोनों जहां पर बैठे हो, या आप देख पा रहे हो कि थीटा और 90 कहां पर बैठे हैं, AB पर बैठे हैं, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, बेस फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, यानी कि बेस हमारा हो गया है AB। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लंब, कर्ण और आधार की पहचान कैसे करनी है। सबसे पहला ही काम ये है, आप अगर ये पहचान नहीं कर पाओगे तो मतलब ही नहीं रहेगा, आगे ट्राइंगल को आप मेजर ही नहीं कर पाओगे कि किस तरीके से लंब को लेना है, किस तरीके से कर्ण को लेना है, इस बात को ध्यान रखना,
ठीक है। अब इसके आगे आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ से फार्मूलाज स्टार्ट होते हैं और मैं आपको करवाऊंगा इसमें 38 फार्मूलाज। अब आप कहोगे सर 38 फार्मूलाज कैसे आ गए, तो जब आप इसके आगे के सेक्शन को देखोगे आपको पता चलता रहेगा कि मैं एक एक फार्मूले को कैसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, कैसे किस तरीके से फार्मूला ड्राइव होता है। तो 38 फार्मूलाज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 3 फार्मूलाज जो कि हमारे रिलेटेड है बोधायन प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम इन हिंदी अगर मैं बोलूं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपने ये 9th क्लास में भी अच्छे से सीखा है और ये फॉर द 10th क्लास में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आरबीएसई ने इसी साल 2020 और 21 का जो सेशन है इसके अंदर इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास से हटा दी है। तो फॉर द 10th क्लास के पर्पज से ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 9th वालों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि 10th में तो उनको ट्रिग्नोमेट्री करनी ही पड़ेगी। तो पहला आता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से 2 फार्मूलाज और निकल सकते हैं। वो कैसे? मान लो कि मुझे यहाँ से लंब स्क्वायर निकालना है तो आप आधार के स्क्वायर को इधर भेज दो। कर्ण ऑलरेडी बैठा था, आधार स्क्वायर प्लस का था, इधर आके माइनस का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और अगर यहीं से मुझे आधार स्क्वायर निकालना हो तो लंब स्क्वायर को इस बार इधर भेज दो। कर्ण स्क्वायर की जगह नहीं बदली है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, बट लंब स्क्वायर प्लस का था, इधर आके नेगेटिव यानी कि माइनस का। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी तरीके से सिमिलरली इंग्लिश में भी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, क्योंकि बेस पहले प्लस में था, इधर भेजा तो माइनस में हो गया। इसी तरीके से अगर आप बेस निकालना चाहते हो तो परपेंडिकुलर को इधर भेज दो। तो फाइनली ये 3 फार्मूलाज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमारे फर्स्ट 3 फार्मूलाज हैं और इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब आपसे पूछा जाए कि क्या यही पाइथागोरस थ्योरम है, क्या ये और ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है? देखो ये तीनों ही पाइथागोरस थ्योरम है, इस बात को भी ध्यान रखना है क्योंकि ये इसके पार्ट ही है, कोई अलग से लेकर नहीं आए गए हैं। तो ये था आपके एक्सरसाइज 6, 7 और 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फर्स्ट 3 फार्मूलाज। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6 के अंदर आपके और 7 के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी यूज किए जाते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे यूज होते हैं देख लीजिए, इनको भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। आप देख पा रहे हो ये मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रिक, मैं आगे इसकी आपको ट्रिक भी बता दूंगा किस तरीके से इनको याद करना है। आप देख पा रहे हो साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है पहले वो समझो। अगर मैं लंब यानी कि ये भुजा और कर्ण यानी कि ये भुजा, अगर इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा जिसको अपन साइन थीटा के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, यानी कि अगर साइन थीटा निकालना है तो लंब और कर्ण का रेशियो निकालना, अगर आपको टैन थीटा निकालना है तो आप लंब और आधार का रेशियो निकालना। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो आप आधार और कर्ण का रेशियो निकाल लो। तो सिमिलरली इसी तरीके से सारे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आ गया आधार बटा कर्ण यानी बेस अपन हाइपोटेनियस, टैन थीटा आ गया है लंब बटा आधार, कॉट थीटा होता है टैन का उल्टा, फिर सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, और ये उल्टा यानी इनवर्स फार्मूलाज भी आगे आपको मैं वीडियो में समझाऊंगा। फिर कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। तो आप केवल इन 3 को याद करो, ये 3 अपने आप याद हो जाएंगे। वैसे इसका फॉर्मूला होता है लाल कक्का, ये इसको याद करने की ट्रिक होती है, बट इससे भी इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से इसको याद करना है। तो ये देखिए आप यहाँ से अपन समझेंगे किस तरीके से इसके फॉर्मूलाज को अपन याद करेंगे। तो ये है फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 एंड 6। फर्स्ट नंबर पे कौन था? साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक एंड कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ये है इसका फॉर्मूला ल क फिर आ क, ये सब क्या है इसको आपको ट्रिक से याद करना है। इस ल का मतलब है लंबू, ठीक है, और यहाँ से मैं एक ट्रिक जैसी लाइन बना रहा हूँ कि लंबू आया लंदन से, आए काका काके भी। ठीक है, आई रिपीट, लंबू आया लंदन से, आए काका काकी भी। फिर इसका उल्टा करना है, काका काकी भी आए, लंबू आया लंदन से। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग ट्रिक बहुत ही मज़ेदार समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि लंबू आया लंदन से, आए काका काकी भी, काका काकी भी आए, लंबू आया लंदन से। देखो आप वैसे ये अगर आप बिगिनर्स हो, ट्रिग्नोमेट्री पहली बार ही समझ रहे हो, 9th में आपने देखी नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा ये।
ठीक है। अदरवाइज जो 10th में स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल हो गया होगा, क्योंकि उनको तो ये फॉर्मूलाज अब मुंह पे याद हो गए होंगे, उनको इस ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फॉर द इंग्लिश मीडियम भी आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये पी मतलब क्या है। पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बेस का मतलब है बेस, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनियस। तो इसकी ट्रिक कैसे है। पेड़ बोला पपीते से बैंगन हुआ हरा। ओके, पेड़ बोला पपीते से बैंगन हुआ हरा, हरा हुआ बैंगन पेड़ बोला पपीते से। ये थी इंग्लिश मीडियम के लिए ट्रिक, और ये लंबू आए लंदन से ये थी हिंदी मीडियम के लिए ट्रिक। अब इसको ट्रिक को अपन ने लिख तो लिया है, हमने फॉर्मूलाज को लिख तो लिया, अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सा किसका फॉर्मूलाज है। तो देखो ये पहला जो मैंने ब्लॉक बनाया ये किसका है, फर्स्ट नंबर साइन थीटा का था, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट सेक एंड कॉसेक थीटा। इसी तरीके से यहाँ पर साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक एंड लास्ट में कॉसेक थीटा। तो ऊपर अपन ने पाइथागोरस थ्योरम कितनी पढ़ी थी, 3 पढ़ी थी। यहाँ पर अपन ने कितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, 3। और यहाँ पर हमने कितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, 6। तो बताइए कितने हो गए टोटल फॉर्मूलाज, 9 फॉर्मूलाज अपन पढ़ चुके हैं, और हमें पढ़ने हैं 38 तक, क्योंकि इसके आगे फॉर्मूलाज आएंगे आपके इनवर्स फॉर्मूलाज, और फिर आपके आएगी आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीका। तो उसको अपन करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी साथ में करते रहो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स जो इस साल 10th क्लास में आ चुके हैं उन सब तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।